कहने को तो वो धरती के भगवान हैं, लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए खुद ही दाने दाने को मोहताज हैं। जी हां, जिन डॉक्टरों को हमने आपने इस धरती का जीता जागता भगवान माना, वही अगर अपना और अपने घर का खर्च ना चला पा रहे हो तो दूसरों का इलाज क्या कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की। डॉक्टर की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत होती है, यह बताने की जरूरत नहीं। वो भी कोरोना काल में कैसे वो देवदूत की भूमिका में थे, सबने देखा। हमारे प्रधानमंत्री तक ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन क्या सिर्फ तारीफ से उनका घर चल जाएगा? आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दिल्ली एमसीडी के अधीन कई सरकारी अस्पतालों के सैकड़ों डॉक्टर बिना सैलरी काम कर रहे हैं। तो सवाल बीजेपी के अधीन एमसीडी से भी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी है, जो घूम घूम कर चुनावी राज्यों में तीर्थाटन करवाने का शिगुफा तो छोड़ रहे हैं, लेकिन धरती के इन भगवानों की सुध नहीं ले रहे। तो आज डॉक्टरों को उनकी तनख्वाह के लिए तरसाने वाली सरकारों की घंटी बजाइए। हमारा नंबर है 8422840000। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। जिन डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया, जिनके लिए ताली भी बजी और थाली भी बजी, लेकिन आज वही डॉक्टर्स सड़कों पर है। हमें सितंबर से सैलरी नहीं मिली है। यहाँ ट्रेंड बन चुका है और जब तक हम लोग स्ट्राइक नहीं करते हैं सैलरी मिलती नहीं है। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद हमको ऐसे ठंड में सड़कों पे उतरना पड़ा क्योंकि हमारे को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी ओपीडी हैम्पर हो या कोई भी पेशेंट किसी भी तरीके से सफ़र करे। जो डॉक्टर्स हैं वो प्लेकार्ड्स लेकर के खड़े हुए हैं कि रिलीज आवर सैलरीज एंड सेव आवर फैमिलीज। दिवाली ऐसे पर्व में आपने 1 पैसे नहीं दिए हैं। हम भी कितना टाइम मुफ्त में काम करेंगे? बिना मांगे टाइमली अगर हमारी सैलरी दे दें तो ना तो पेशेंट को दिक्कत आएगी, ना हम इस तरह से स्ट्राइक करेंगे। हम सिर्फ अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, किसी और के पैसे नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ अपनी तनख्वाह से सैलरी नहीं मांग रहे हैं। ये दर्द है देश की राजधानी के डॉक्टर्स का। जिस दिल्ली में 2-2 सरकारों की पूरी कैबिनेट बैठती है, वहां अगर डॉक्टरों के साथ ये सलूक किया जाए तो सवाल दोनों सरकारों पर है, फिर चाहे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हों या केंद्र की मोदी सरकार। जिन डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया, जिनके लिए ताली भी बजी और थाली भी बजी, लेकिन आज वही डॉक्टर्स सड़कों पर है। अस्पताल के अंदर जिन्हें ड्यूटी पर होना चाहिए था, वो अस्पताल के बाहर कुछ इस तरीके से पोस्टर लेकर खड़े हैं कि वो लोग स्ट्राइक पर है। प्रोटेस्ट की वजह भी देखिए, 3 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। ये कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हैं। पिछले 3 दिनों से ये हर दिन सुबह 3 से 4 घंटे इसी तरह प्रदर्शन करते हैं। अपने ही हक के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाते हैं और फिर मरीजों के इलाज में लग जाते हैं। इसके बावजूद कोई भी सरकार इनकी समस्या का हल निकालने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए इन्हें ये पोस्टर बनाना पड़ा, जिसमें गांधी जी के 3 बंदरों के बहाने दिल्ली में बैठी सरकारों पर तीखा तंज किया गया है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि केंद्र सरकार ने इन डॉक्टरों की समस्याओं को लेकर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुंह पर ताला लगाकर बैठी है और जिस एमसीडी के अंतर्गत ये अस्पताल आते हैं, उसके तो कान ही बंद हैं। सैलरी उनको खुद देना चाहिए। हम हर बार क्यों मांगे? हमारा हक का पैसा, हम काम कर रहे हैं, वो हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें हर बार लड़ना क्यों पड़ता है?
हर बार 2-3 महीने बाद एक बार लड़ो तो पैसा मिलता है। ये तो उनकी सोचाई है। फेस्टिवल था, दिवाली जैसा बड़ा फेस्टिवल सबके लिए, उसमें भी आप सैलरी नहीं दे रहे हो तो इससे गंदा काम क्या हो सकता है? आप अपने घर के दिए रोशनी कर रहे हो, दूसरों के घर में अंधेरा कर रहे हो, तो ये कौन सा न्याय है? ये अन्याय नहीं तो और क्या है? दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर 3 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। कस्तूरबा अस्पताल की तरह हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी अपनी मांगों को लेकर आंशिक हड़ताल पर हैं। हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पे हैं। सैलरी को लेकर के समस्या है। ऐसी हड़ताल पिछले साल भी हुई थी। एक बार फिर से इनकी सैलरी रुकने के कारण और डीए ना मिलने के कारण ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है, हम काम करते हैं तो हमें उसके बदले में पैसे चाहिए। आप 3-3 महीने पैसे नहीं देते हो, हम इधर उधर से कहीं से जुगाड़ करके मांग के काम चलाते हैं। दिवाली ऐसे पर्व में आपने 1 पैसे नहीं दिए हैं। डॉक्टर हड़ताल करेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? ये चिंता सरकारों को करनी चाहिए, लेकिन सरकार तो सिर्फ वोट बैंक की चिंता करती है। इसीलिए चुनावी मौसम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से ज्यादा पंजाब की चिंता है। हमें पंजाब का माहौल बदलना है। तो केंद्र सरकार यूपी की सूरत बदलने में लगी है। ऐसे में दिल्ली के मुट्ठी भर डॉक्टर किसके पास जाएं? कहां गुहार लगाएं? एज ए रेजिडेंट काम करते हैं हिंदूराव हॉस्पिटल में और यहाँ ज्वाइन किए हुए करीब 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन सैलरी अभी सिर्फ 2 महीने की मिली है। इसके अलावा घर के खर्चे हैं, कार की EMI है, रेंट है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इवन हॉस्पिटल आने के लिए जहाँ पर हमें पैसा नहीं मिल रहा उसके लिए हम पैसा खर्च करके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का पैसा हम अपने पास से दे के आ रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 500 to 600 कॉस्ट करता है पर डे। हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर करण अजमेरा कुछ ही समय पहले दिल्ली आए। रहने के लिए किराए का घर लिया, लेकिन 1 महीने बाद से ही किराया देना मुश्किल हो गया क्योंकि सैलरी मिलनी ही बंद हो गई। रूम रेंट भी ले पा रहे हैं, तो हमारा लैंडलॉर्ड अच्छा है, तो उन्होंने कोऑपरेट करके चलो ठीक है 1-2 दिन महीने निकाल रहे हैं। और खाने वाले बाइक को भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी वो छोड़ के चली गई है। मतलब 1 महीने से हम खुद ही अब बना के कर रहे हैं, जैसे जैसे करके मैनेज करके कर रहे हैं। पढ़ाई भी करना होता है आगे, और हॉस्पिटल भी जाना होता है, और बाकी छोटे मोटे काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन वो अभी सब फाइनेंशियल की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। इन डॉक्टरों की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? नियम के मुताबिक ये दोनों ही अस्पताल MCD के हैं, यानी डॉक्टरों को वेतन देने की सीधी जिम्मेदारी MCD की है। तो ये सवाल है कि MCD सैलरी क्यों नहीं दे रही? दिवाली से पहले क्या हुआ कि जो हमारी पेमेंट दिल्ली सरकार से आनी थी उसमें 200 करोड़ का लगभग कट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारी सैलरी डिले हो गई। हमने अप टू सितंबर तक इनकी पेमेंट कर रखी है। केवल और केवल 30 दिन की जो पेमेंट है, जो बकाया है, वो भी हम जल्द से जल्द इसको पेमेंट कर देंगे। इस तरह अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालकर इन्होंने हाथ झाड़ लिया। MCD के इस आरोप का सच जानने के लिए हमने दिल्ली सरकार से सवाल किया। पूछा, क्या सरकार ने MCD का फंड रोका हुआ है? तो जवाब में MCD के भ्रष्टाचार की कहानी सुना दी गई। जब तक वहाँ का भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, ये स्थिति पैदा हो, दिल्ली सरकार में तो नहीं पैदा होती है, वहीं पैदा होती है और बार बार पैदा होती है। बार बार पैसा दिया था फिर भी पैदा होती है। पैसा कब हमने बंद किया? पैसा तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ, ये समझ में नहीं आता। दिल्ली सरकार और MCD के अपने अपने दावे हैं। एक और जहां MCD का ये कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा फंड समय पर जारी न होने के कारण सैलरी देने में दिक्कत आ रही है, वहीं दिल्ली सरकार का ये दावा है कि MCD को सभी फंड समय पर जारी कर दिए गए हैं। तो MCD वर्सेस दिल्ली सरकार के झगड़े में पिस रहे हैं वो डॉक्टर जिन्हें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दरअसल MCD पर बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, और ये दोनों हमेशा से ही अपनी अपनी राजनीति के लिए एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में बार बार इन डॉक्टरों की सैलरी का संकट खड़ा हो जाता है। तो यहाँ ट्रेंड बन चुका है, और जब तक हम लोग जो स्ट्राइक नहीं करते हैं सैलरी मिलती नहीं है। तो इस बार भी पिछले साल की तरह जो गेम खेला जा रहा है हमारे साथ। हमारे पास कोई खास चारा नहीं बचा कि सड़कों पे हम ना उतरें। उसके अलावा
पेशेंट्स को हम वापस भेज रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा कि वो लोग, उनको हमारी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बावजूद हमको ऐसे ठंड में सड़कों पे उतरना पड़ा, क्योंकि हमारे को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले अस्पतालों के डॉक्टरों ने स्ट्राइक की हो। पिछले साल भी तनख्वाह न मिलने की वजह से डॉक्टरों ने स्ट्राइक की थी, और ये सीमित सिर्फ डॉक्टरों तक नहीं है कि उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसा टीचरों और सफाई कर्मचारियों के साथ भी हुआ था और उन्होंने भी हड़ताल की थी। सैलरी को लेकर फंड की कमी का रोना रोने वाली एमसीडी के पास अपनी आय के भी कई जरिए होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फीस, ट्रांसफर ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और पार्किंग फीस। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग मदों में एमसीडी को सालाना बजट दिया जाता है। साल 2021-22 के लिए ये बजट 4,367 करोड़ रुपए का है। पीछे सारी कलेक्शन जो पिछले साल जो हमने एक अपना दावा पेश किया था 13,000 करोड़ रुपए एट द वेरी बिगिनिंग, 7 साल हो गए, उसको ऐड करते 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 जो डेफिशिएंसी रह जाती थी वो ऐड करके करते पिछले साल ही 13,000 करोड़ रुपए हो गया था। अब तो और भी ज्यादा बढ़ गए। अभी भी जो बिल्कुल एब्सोल्युटली एड हमारी बनती थी उसमें से भी 192 करोड़ रुपए अभी उसमें से भी काट लिए हैं। एमसीडी इस सैलरी संकट के बहाने दिल्ली सरकार पर फंड रिलीज करने का दबाव बनाती है, और दिल्ली सरकार बजाय इस समस्या पर ध्यान देने के अपनी योजनाओं के ऐलान में लगी रहती है। हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, अयोध्या भी उसमें हमने ऐड किया था कि अयोध्या भी जा सकते हैं। सवाल यही कि सरकार के पास मुफ्त तीर्थाटन कराने का पैसा है तो डॉक्टरों की सैलरी देने के नियम कायदे क्यों गिनाए जाते हैं? यही वजह है कि डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है कि सैलरी नहीं मिली तो 26 नवंबर से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। अगर 25 तक हमें कुछ भी एश्योरेंस नहीं मिलता, कोई मीटिंग नहीं होती, हमारी किसी से मेयर से बात नहीं होती, तो 26 से कंप्लीट स्ट्राइक पे जा रहा। उधर डॉक्टरों के साथ साथ हिंदूराव अस्पताल की नर्सों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना है कि सैलरी के साथ स्टाफ की कमी का भी संकट बढ़ता जा रहा है। शॉर्टेज का हद ये हो चुकी है 1:10 होना चाहिए नर्सिस का रेशो, पेशेंट और नर्सिस का रेशो। अभी 1:70, 80 और कई बार तो 90, 100 हो जाता है। डॉक्टरों और नर्सों का ये आंदोलन चलेगा तो इन अस्पतालों में इलाज का संकट भी बढ़ेगा, जिसका खामियाजा मरीज और उनके परिवारों को भुगतना होगा। ऐसे में सवाल है कि इस संकट का हल कौन निकालेगा? तो सोचिए, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा तो दे दिया जाता है, लेकिन सैलरी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।